Hi all, I am your science teacher. This lecture is for class 5th, chapter 3rd, producing and storing food. Producing and storing food. So now we need to understand producing and storing food. Producing क्या होता है और storing क्या होता है, और वो भी फूड में देखो सारे आ जाते हैं। राइस आएगा, यानी कि ग्रेन्स, राइस है, गेहूँ है, पनीर है, बटर है, मक्खन है, जैम है, जेली है, सूप है, बहुत सारे चीज़, ठीक है, जो हम लोग ऑलरेडी घरों में यूज़ करते हैं। तो द प्लांट वी ग्रो फॉर आवर यूज़ आर कॉल्ड क्रॉप्स। हम लोग अपनी यूज़ के लिए जो भी प्लांट ग्रो करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं क्रॉप्स, ठीक है। इसको थोड़ा सा मैं आगे कर लेता हूँ, ठीक है। सम क्रॉप्स गिव अस फूड। बहुत सारे क्रॉप्स हैं जो हमको फूड देते हैं, ठीक है। दीज आर कॉल्ड फूड क्रॉप्स। जिस क्रॉप से हमको फूड मिलता है उसको बोलते हैं फूड क्रॉप, ठीक है। ये आपको लर्न करना है कि क्रॉप्स किसे कहते हैं, फूड क्रॉप किसे कहते हैं। ऑल क्रॉप्स आर नॉट ग्रोन फॉर फूड थ्रू कॉटन, फॉर एग्जाम्पल इज ए फाइबर क्रॉप्स। Many things have to be done to see that crops goes well. Different crops need different kind of soil, different amount of water and so on. But there are some general steps that are taken to make any crops grow well. Let us discuss some of these steps. अब देखो जो क्रॉप्स है वो किसको क्या बोलते हैं, उसको फसल बोलते हैं। तो अब वो तो क्या है कि तुम कहीं भी अगर लगाओगे तो हो जाएगा, बट उसको क्या है, जैसे देखो गेहूं है तो गेहूं लेके तुम घर में क्या है गमले में डालोगे तो वो एक दो पेड़ निकल जाएंगे। पर इतने सारे लोग हैं देश में, उनके खाने के लिए गेहूं, चावल, दाल, तो इसको कैसा है कि अगर इतना सारा बड़े लेवल पे प्रोडक्शंस करना हो गेहूं का, चावल का, दाल का, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, प्रॉपर तरीके से फार्मिंग करनी पड़ेगी। प्रॉपर तरीके से अगर हम फार्मिंग करेंगे तभी जाके हम इतने सारे लोगों को गेहूं, चावल खिला पाएंगे, ठीक है। तो वो जो करना है प्रॉपर तरीके से खेती, वो कैसे करेंगे, तो सबसे पहला आता है प्लाउजिंग, ठीक है। अब आपको क्या है, ये सब वर्ड जो है ना हार्ड वर्ड है, ये सब आपको लर्न करना पड़ेगा। प्लाउजिंग, अब प्लाउजिंग किसे कहते हैं? प्लाउजिंग मीन्स डिगिंग अप द सॉइल टू लूजन इट। A plough has a curved blade for digging. It can be drawn by animals or by a tractor, ठीक है। अभी क्या होता है, या तो आप ट्रैक्टर से करो इसको या एनिमल से करो। लूज, ये आपने देखा होगा, आप अगर नहीं देखा है तो आप कभी गांव जाओ, या आपने देखा होगा कि आसपास में जो गांव होते हैं वहाँ पे क्या बोलते हैं आपको पता नहीं, जैसे खेतों में वो ये होता है, आगे फोटोग्राफ से हम देखते हैं, है ना। लोजनिंग द साउल विद पाउल मेक द सॉइल एरी। दिस हेल्प द रूट्स ऑफ प्लांट्स ब्रीथ। द रूट्स कैन ऑल्सो गो इनटू द लूज सॉइल मोर इजीली इन सर्च ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स। बिसाइड्स वाटर कैन सीप इनटू लूज सॉइल मोर इजीली। इसके बाद है इम्प्रूविंग फर्टिलिटी। अब सबसे पहले प्लाउजिंग करेंगे, फिर इम्प्रूविंग फर्टिलिटी, यानी कि जो इम्प्रूविंग फर्टिलिटी, you know that plants take up nutrients from the soil. When crops are grown on the same soil for a long time, the soil slowly loses nutrients, so nutrients have to be added to the soil to make it fertile. Because of net I am getting disturbed, so I am going to off the net, okay, just wait. प्लाउजिंग, ठीक है। इम्प्रूविंग फर्टिलाइजिंग, ये भी हम लोग पढ़ रहे हैं, इम्प्रूविंग फर्टिलाइजिंग, ठीक है। यू नो दैट प्लांट्स टेक अप न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल। अब प्लांट क्या करते हैं, उनका जो विटामिन्स है वो कहाँ से लेते हैं, मिट्टी से लेते हैं।
When crops are grown on the same soil for a long time, the soil slowly loses nutrients. So nutrients have to be added to the soil to make it fertile. Two kinds of nutrients can be added to the soil. These are manure and fertilizers. Natural soil nutrients are called manure. जो नेचुरल सॉइल होते हैं, सॉइल न्यूट्रिएंट्स आर कॉल्ड मैन्योर, उनको खाद बोला जाता है. मैन्योर इज प्रोड्यूस्ड बाय लेटिंग नेचुरल composers act upon waste such as animal dung and crops reside. Compost is a kind of manure made by letting waste decomposes in covered pitch. वो क्या होता है? कवर्ड पिच. अब देखो यहाँ पे ये क्या है, ये देखो, जब गांव में जाओगे तो ऐसा तुम देखोगे, ये ऐसा है. Fertilizers are man-made plant nutrients. Do you remember that we get phosphorus from rocks? One of the ways in which phosphorus is used to make fertilizer, nitrogen is also used to make fertilizer. ठीक है, तो फर्टिलाइजर आपको पता ही है, खाद का. Sowing seeds. Seeds are sown after the soil is prepared. Seeds can be scattered over field by hand. They can also be sown with the help of a seed drill. अब जो खेत है यहाँ पे देखो फोटोग्राफ्स, ठीक है, दिस इज द फार्म. यहाँ पे बीज जो है वो दो तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है. एक तो बीज को आप ऐसे फेंको, हाथ में लेके ऐसे ऐसे करते हैं. दूसरा क्या होता है कि इसकी एक मशीन होती है जिसका नाम होता है सीड ड्रिल. ठीक है, आपके बुक में दिया हुआ है, ग्रीन कलर से लिखा हुआ है कि दे कैन ऑल्सो बी सोन विद द हेल्प ऑफ ए सीड ड्रिल. सीड ड्रिल्स आर अटैच्ड टू बाउल. दे हैव ए फनल शेप बाउल joined to make tubes. As the plows digs the field, the seeds drop from the seed drill into the furrows made by the plows. इरिगेशन. अभी इरिगेशन के बारे में देखते हैं. वाटरिंग क्रॉप्स इज कॉल्ड इरिगेशन. यानी जो पानी होता है उसके उस जमीन होता है उसके अंदर हम पानी का छिड़काव करते हैं. नेचुरल irrigates crops field by bringing rain, but often that is not enough. जो बारिश का पानी होता है वो उतना ज़्यादा सफिशिएंट नहीं होता है. ठीक है, then we use water from river, lake, wells and ponds. The water is carried to the fields by canal or by pipes. We also use groundwater drawn out with the help of tube wells for irrigation. There are many ways of irrigating crops field. ठीक है, आगे हम बढ़ाते हैं. There are many ways of irrigating crops field. Water can be allowed to run freely through the field, or it can be made to drip slowly through hole in pipes. You will learn about different method of irrigation later. देखो यहाँ फोटोग्राफ्स है, इसमें देखो पानी कैसे फ्लो हुआ है. यानी आपने देखा होगा कई बार आपके गांव में कि इसको बोलते हैं हम लोग, जिसे जो मशीन बाई बीच ये बोर करते हैं ज़मीन में और वहाँ से पानी निकालते हैं और फिर उसको खेतों में डालते हैं. क्योंकि जो बारिश होता है उससे वो बारिश का पानी उतना सफिशिएंट नहीं होता है कि उसमें इतना सारा फसल किया जा सके. और यहाँ पे देखो पाइप के थ्रू फसल में पानी डाला जा रहा है. इसके बाद का प्रोसेस है प्रोटेक्टिंग क्रॉप्स. अब आपने क्या किया, पहले तो खेत को आपने प्लॉजिंग किया, बाद में उसको फर्टिलाइजिंग किया आपने. ठीक है, फर्टिलाइजर करने के बाद आपने सीड्स डाले, सीड्स के बाद आपने इरिगेशन किया. इरिगेशन का मतलब क्या है, वाटरिंग किया आपने. ठीक है, क्योंकि पहले तो क्या है, आपको खेत जो है आपका जो लैंड है उसको ठीक करना पड़ता है. उसके बाद उसमें आपको फर्टिलाइजर्स का काम करना पड़ता है. फिर उसमें आपको बीज डालना पड़ता है. उसके बाद फिर आपको पानी डालना पड़ता है. उसके बाद जब फसल बड़ा होता है
देखो जब फसल बड़ा होता है देन यू नीड टू प्रोटेक्ट क्रॉप्स, यानी हमको उसको प्रोटेक्ट करना पड़ता है, उसकी देखभाल करनी पड़ती है कि कहीं फसल ख़राब हो जाए तो क्या होगा, फसल ख़राब हो जाएगा तो फिर गेहूँ नहीं मिलेगा। ठीक है, जैसे आपने सुना होगा इस बार गेहूँ का दाम ज़्यादा हो गया, इस बार गेहूँ का दाम कम हो गया। तो ज़्यादा क्यों हो गया, क्योंकि फसल ख़राब हो गई, यानी कि जब गेहूँ पका हुआ था तब बारिश हो गई, कीड़े खा गए। आपने बीच में भी सुना होगा न्यूज़ में कि बहुत सारे कीड़े आ गए थे दूसरे स्टेट से, तो कीड़ों ने फसल को बर्बाद कर दिया। तो देखो प्रोटेक्टिंग क्रॉप्स, अब हम खेतों को कैसे बचाएंगे। क्रॉप्स हैव टू बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम रैट, इंसेक्ट्स, बर्ड्स एंड डिजीजेज। हमको इन सभी चीज़ों से खेत को बचाना है। इससे रैट से, बर्ड से और डिजीजेज से। बर्ड्स आर यूजुअली स्केयर्ड अवे। पेस्टिसाइड्स आर यूज्ड टू गेट रीड ऑफ द अदर हार्मफुल ऑर्गेनिज्म। Pesticide are chemicals made in factories. You will learn more about chemicals in the next 3 chapters. These likes bagon and heat. आपके घर में भी आपने देखा होगा कि एक वो हीट करके आता है, बाई विच मच्छर है, कॉकरोचेज है, इनको मारा जाता है। तो वैसे ही जो खेतों में कीड़े होते हैं उनको भी इससे मारा जाता है, बैगन से और हीट से। यूज टू गेट रीड ऑफ मस्क्यूटोज एंड कॉकरोचेज आर पेस्टिसाइड्स। इनको क्या क्या पढ़ेंगे हम, मस्क्यूटोज एंड कॉकरोचेज आर पेस्टिसाइड्स। अनवांटेड प्लांट्स समटाइम ग्रो इन क्रॉप्स फील्ड। दीज प्लांट्स आर कॉल्ड वीड्स। ठीक है, वीड्स आर रिमूव फ्रॉम फील्ड्स टू प्रोटेक्ट क्रॉप्स। जो वीड्स होते हैं ना उनको बाहर निकाल दिया जाता है जिससे कि और बाकी तो फसल सही हो। अदरवाइज दे कंप्लीट विथ क्रॉप्स फॉर वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल। They can pulled out or killed with the help of chemical. Pesticides are useful to protecting crops, but there is a bad side to them. They pollute the soil and from the soil they are washed off into water bodies. They are non-biodegradable. अब देखो एक नया चीज़ आया है non-biodegradable, meaning they cannot be broken down by natural decomposers, so they stay on the soil and water. They are very harmful for our health and for the environment. अब देखो ये क्या होता है कि जो फसल होता है, फसल में पहले आप खेती करते हो, मतलब आप प्लाउजिंग करते हो। प्लाउजिंग करने के बाद जब प्लाउजिंग होती है उस समय भी बहुत सारे ईंट होते हैं, पत्थर होते हैं, कुछ चीज़ें होती हैं जिसको उसमें से रिमूव किया जाता है। उसके बाद हम उसमें फर्टिलाइजिंग प्रोसेस करते हैं। फर्टिलाइजिंग प्रोसेस के बाद वी ट्राई टू केयर अबाउट वाटरिंग, सीडिंग करते हैं, फिर वाटरिंग करते हैं। उसके बाद हम प्लांट्स का केयर करते हैं। ठीक है, तो प्लांट्स का जब हम केयर करेंगे, प्लांट्स का हम केयर करते हैं, इतना सारा प्रोसेस हमको करना पड़ता है। देखिए यहाँ पे ये जो मशीन है इससे स्प्रे किया जा रहा है। जो हमारे फसल्स होते हैं उनको कीड़े मकोड़ों से बचाने के लिए इसके ऊपर स्प्रे किया जा रहा है। तो ये चैप्टर में 2 पार्ट होंगे। दिस इज़ द पार्ट 1। ठीक है, आप लोगों को अगर कोई डाउट हो तो यू कैन सेंड व्हाट्सअप टू मी और यू कैन आस्क मी। ठीक है, चलो बाय।